वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही थी। कल वो बिल जो है वो लोकसभा में टेबल हुआ। 12 घंटे की एक लंबी बहस के बाद फाइनली वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, वो पास हो गया। आपने देखा कि इस बिल के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं थी, चर्चाओं का बाजार भी गर्म था और लगातार इस बिल को यह भी बताया जा रहा था कि ये जो बिल है ये एंटी मुस्लिम है। आप जानते हैं कि पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की अलग अलग जगहें हैं और इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू की बात करते हैं, उन्होंने इस बिल को जो है वो पेश किया और इस बिल में बहुत सी ऐसी बातें थी, जिस तरह से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिस पर वक्फ का हक होता था, अब नहीं होगा, क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी पर जो भी जिस तरह से वो जितनी भी श्राइन्स रहती थी उनके ऊपर जो है वो एक क्रॉस चेक रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि देखिए, जिस तरह से इस बिल को, यानी जो सरकार है वो तो ये कह रही है कि ये बिल जो है वो अच्छा है, यानी इसे एंटी मुस्लिम बताया जा रहा है। जो यहाँ पर ऑपोजिशन में है वो कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि एंटी मुस्लिम नहीं है। ये बात को भड़काने के लिए इस तरह का नाम दिया जा रहा है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से लागू होगा तो खुद माइनॉरिटीज को ये समझ आएगा, यानी देश में जितने मुसलमान हैं उन्हें ये समझ आएगा कि सरकार ने जो है हमारी बेहतरी के लिए डिसीजन लिया है। हालांकि ये क्या है उसके बारे में जिस तरह से अभी आपको बता दें कि कल जब ये बिल टेबल हुआ उसके बाद 12 घंटे की एक लंबी बहस के बाद 288 वोट्स जो है वो इसके फेवर में हुए हैं और 232 वोट्स की बात करते हैं वो अगेंस्ट में है। लेकिन हालांकि ये बिल जो है वो पास हो गया है और इस बिल को यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जो है वो पास किया। आपको बता दें कि वहां पर जो है वो पेश किया था, लेकिन वो कहते हैं, किरण रिजिजू कहते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए भारत से सेफ जगह कोई नहीं है। यानी देखिए, इस बिल के पेश होने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि खतरा हो सकता है, लेकिन इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि खतरा नहीं है और भारत जैसे देश में माइनॉरिटीज बिल्कुल सेफ है। वहीं आपने देखा कि अमित शाह जी ने भी जो है इस पर यही बहुत बड़ी बहस की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से इसे जो है वो रिलीजियस मुद्दा ना बनाए। लेकिन आपको बता दें कि जो किरण रिजिजू है उन्होंने यहाँ पर जो डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी हैं उनकी भी तारीफ की कि जब से वक्त की बागडोर उनके हाथ में आई है, वक्त में बहुत ज्यादा जो है वो बदलाव आया है जम्मू कश्मीर की बात करते हुए। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि 12 घंटे तो ये बहस चली थी, लेकिन इसमें जिस तरह से आप देखिए कि 282 वोट्स की जिस तरह से मैंने यहाँ पर बात की है, तो माफ कीजिएगा 288 वोट्स की जो मैंने यहाँ पर बात की है वो उसके फेवर में थे और वक्फ बोर्ड जो है यहाँ पर उस बिल को जो है वो पास कर दिया गया है। हालांकि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, पीपल कॉन्फ्रेंस के शहजाद गनी लोन की बात करते हैं, वहीदुर रहमान परा की बात करते हैं और अभी जिस तरह से बात करते हैं, इन तमाम लोगों ने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड जो है वो एंटी मुस्लिम ही है, इससे मुस्लिमों को जो है वो दबाया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से ये जो है वो पास हो गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी कुछ जिस तरह से बिल पास होने के बाद में जो चीजें हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगी, जिसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस वक्त की प्रॉपर्टी पर जो है वो सरकार चेक करेगी। यानी अगर वक्त की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिस तरह से आपने देखा कि तमाम कब्रिस्तान, तमाम श्राइन्स, तमाम दरगाहें जो हैं वो उसके अंदर आती हैं और जिस तरह से आपने ये भी देखा जब आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि वक्त के अंडर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिस पर लोगों ने जो है वो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। जब अमित शाह जी ने लोकसभा की बात करते हैं वहां पर इसे बात की, तब उन्होंने अपनी बात में एक चीज चेक की। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें वक्त का बताकर जो है यहाँ पर उसका जो है वो गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में जो चीजें हैं उन्हें जो है हम इस पर जो है पहला चेक रखेंगे और इस पहले चेक को रखने के बाद में ये देखेंगे कि जो वक्त की प्रॉपर्टी है वाकई में वो वक्त के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है या किसी और कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि अब जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है जो काफी चर्चाओं में था, लेकिन ये 288 वोट लेकर जो है ये पास हुआ है। और इसके पास होने में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, और किसी रिलीजन की बात नहीं करूंगी क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं आप भी जानते हैं कि जितने भी यहाँ पर जो हैं वो उसके अंदर आती हैं, उस पर जो है अब इनका चेक रहने वाला है। कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है, कौन सा श्राइन कहाँ है, कौन सी श्राइन पर जो है वो क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास है, अब इसका सारा लेखा जोखा जो है वो सरकार के पास रहेगा। और सरकार के पास रहने के साथ साथ देखिए, असुद्दीन ओवैसी साहब की बात करते हैं, चाहे हम जिसकी बात करें अपोजिशन में थे वो सब इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी एनडीए गवर्नमेंट की बात करते हैं वो वहां पर थे और उन्होंने ये कहा कि देखिए इस बिल को पास होना, और फाइनली ये बिल जो है वो वहां पर पास होता है और कल ही के दिन जो है वो इसे पास कर लिया जाता है।
अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि जब भी कोई बिल आता है तब इसे बताया जाता है कि ये बिल जो है वो बेहतरीन है, लेकिन इस बिल के बाद आने में जो है वो लोगों की क्या कुछ ख्वाहिशात रहेंगी, क्या लोगों को जो है वो पहले से स्मूथली चल रहा था सिस्टम स्मूथली चलेगा। जो कहा गया है कि माइनॉरिटी सेफ रहेंगे, क्या वाकई में वक्त अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद माइनॉरिटीज जो है वो सेफ रहने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। हालांकि अमित शाह ने भी कहा कि जो ऑपोजिशन है वो मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि 370 की बात करते हैं, तब भी ऐसा कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो 370 के बाद बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, युवाओं के लिए नौकरियां आएंगी, रोजगार आएगा। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं, वो तो सिर्फ जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पूरे भारत में लागू हुआ है, यानी वक्फ की जहां जहां जमीन है अब उसे जो है सरकार चेक करेगी। पहले जो है वो वक्फ बोर्ड चेक करता था, और अब आपको देखना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी भी बनाई गई थी उसमें भी जो है बहुत से मेंबरान थे, बहुत से खशियात थे, लेकिन अभी फिलहाल ये पास हो गया है और अब वक्फ की जमीनों पर, वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो है वो सरकार का पहला चेक रहने वाला है। आप लोग जो है वो अपनी राय जरूर इस कमेंट बॉक्स में साझा करें। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।